प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को प्रश्नावली 6.3 में भी हल कर दिया गया है। आप उसे ओम A to Z क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। प्रश्न इस तरह है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। तो यहाँ पर हमें दिया है एक समलंब जिसमें AB समांतर DC है और हमें सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। तो हम इसका चित्र बनाते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर कथन के अनुसार हमने एक चित्र बना लिया है। इसमें इनका हम नाम लिखते हैं A, B, C, D। नाम लिखते वक्त यह ध्यान रखना है कि इसका क्रम एक चक्रीय क्रम के अनुसार ही लिखें। तो यहाँ पर हमें विकर्ण AC और BD जो बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहे हैं अर्थात एक दूसरे को काट रहे हैं, और हमें दिया है AB समांतर DC। चूँकि समलंब में दो युग्म अर्थात चतुर्भुज का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो हमें दिया है AB समांतर DC, ये दिया है और हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है ABCD समलंब है, समलंब है। तथा AB समांतर DC है और सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। ये हमें सिद्ध करना है। देखें OA/OC, OC और OB/OD, ये हमारा त्रिभुज आ रहा है AOB और ODC। तो हम हल करते वक्त इन भुजाओं में ही अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अतः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, यानी AOB और COD दोनों त्रिभुजों में हमें दिया है AB समांतर DC। यहाँ लिखेंगे, चूँकि AB समांतर DC ये हमें दिया हुआ है, दिया है। यदि ये समांतर हैं तो यहाँ पर देखें, कोण A अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होगा और कोण B बराबर होगा कोण D से। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण C। यहाँ से लिख सकते हैं एकांतर कोण। कैसे होंगे एकांतर कोण? इसी तरह कोण B बराबर होगा कोण D, कोण B बराबर होगा कोण D। ये भी कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण। यहाँ चित्र में देखें, दोनों त्रिभुजों में अर्थात त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण A बराबर कोण C के है, कोण B बराबर कोण D के है, यानी दो कोण बराबर हैं। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हुए? समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः AA समरूपता कसौटी से।
जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ टी के। यहाँ पर देखें ए के संगत होगा सी, ए के संगत सी, और ओ शीर्षाभिमुख कोण है ये भी बराबर होगा, और बी के संगत होगा डी। तो यहाँ पर ए के संगत अर्थात ए कोण है सी के बराबर, ओ कोण ओ के बराबर, और बी कोण है डी के बराबर। तो इसलिए अब इसमें हमें लाना है भुजाओं में अनुपात। तो यहाँ पर देखें हमें चित्र से आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इससे यदि कोण बराबर हो तो हम भुजाओं में अनुपात लिख सकते हैं यदि वह त्रिभुज समरूप हो। तो यहाँ पर पहली भुजा में अनुपात होगा ए ओ बराबर होगा अनुपात में सी ओ, फिर ओ बी अनुपात किसके होगा, ओ डी के, ओ बी अपान ओ डी बराबर लिख सकते हैं बी ए अपान सी डी या डी सी लिख सें, तो यहाँ लिख सकते हैं डी सी। तो हमें सिद्ध करना है ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी, इतना भाग सिद्ध करना है। लिख सकते हैं या ए ओ को हम लिख सकते हैं ओ ए भी लिख सकते हैं, और सी ओ को ओ सी भी लिख सकते हैं। ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी अपान ओ डी, हमें यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। आप यदि वीडियो को लाइक ना किए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।